अभिनेत्री श्रीदेवी को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्मों के लेखक जगमोहन कपूर से एक मुलाकात। बॉलीवुड में जगमोहन कपूर एक ऐसा नाम है जिनकी शख्सियत के दो पहलू हैं। एक है कामयाब फिल्मों के राइटर के तौर पर और दूसरा पहलू है एक इज्जतदार राजनेता के रूप में, जब वो मुंबई महानगर पालिका के नगर सेवक बने। बॉलीवुड में नगीना जैसी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखकर उन्होंने श्रीदेवी और ऋषि कपूर जैसी शख्सियत को अजर अमर कर दिया। इसके बाद उनकी हिट फिल्मों में निगाहें और बंजारन का नाम लिया जाता है। वैसे तो उन्होंने कई भाषाओं में बहुत सी फिल्मों की स्टोरीज लिखी। सुपरहिट फिल्मों की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने के लिए उन्हें सन 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए मिलते हैं ऐसी महान शख्सियत से। हमारे साथ इस वक्त हैं जगमोहन कपूर साहब। जगमोहन कपूर कोई नाम मोहताज नहीं किसी तारुफ का कि इनका इंट्रोडक्शन करवाया जाए, इसलिए कि पॉलिटिकल सर्कल में अगर देखा जाए तो वहाँ भी लोग बहुत ठीक से इनको इज़्ज़त और एहतराम से देखते रहे हैं। लेकिन उसके पहले इनकी जो ज़िंदगी है, उसके पहले जो इनका पेशा था, इनका प्रोफेशन था, वो था फिल्मों में राइटिंग। और राइटिंग में भी इन्होंने अपने जलवे बिखेरे हैं। काफ़ी फिल्में रही हैं जो बड़ी हिट रही हैं और उसके बारे में, उन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जगमोहन कपूर साहब खुद मौजूद हैं। कपूर साहब, सबसे पहले पॉलिटिकल उस पर बात करते हैं कि आप राजनीति में कैसे आए और कौन कौन लोग जो है आपके साथ रहे, जो बड़े पुराने लीडर्स रहे, जिनको आज याद करना पसंद करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा वास्ता बचपन से ही पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी जिस तरीके से लाहौर में लाला लाजपत मशहूर थे, मेरे पिताजी लाला राम नारायण कपूर पेशावर के प्रसिद्ध कांग्रेसी वर्कर थे और उनकी प्रेरणा से ही शायद मेरे अंदर वो भावना रही। क्योंकि मैं 9 साल का था तो उनकी डेथ हो गई। उसका कारण यही था कि 42 में जब गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, उसमें मेरे पिताजी को लाठी जो पड़ी वहाँ पर, उससे वो इतने ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए कि उनका पेशावर में इलाज करने के लिए अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। तो मेरी माँ उनको लाहौर मेरे बड़े भाई के पास इलाज के लिए ले जा रही थी, लेकिन जिस दिन वो वहाँ पहुँची उसके दूसरे दिन सुबह उनका इंतकाल हो गया वहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ पर तो उनके लिए जश्न हुआ, वहाँ पर लोगों ने उनकी आर्थिक और जुलूस निकाला, सब किया। लेकिन पेशावर में तो हम लोगों को बहुत देर से पता लगा और जब चौथे दिन मेरी माँ वापस आई रोती पिटती, तब मुझे पता लगा कि मेरे बाबूजी दुनिया में नहीं रहे। तो रग तो वहीं से जुड़ी हुई है। और उसके बाद 47 में तकलीफ़ें उठाई, वहाँ से निकल के पहले जम्मू आए, जम्मू से फिर दिल्ली आए, दिल्ली से फिर बॉम्बे आए। सेट होने में बड़ी गड़बड़ हो रही थी, थोड़ी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन हालात कैसे थे उसमें से कैसे 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 करके निकले। क्योंकि रोटी खाने के भी वांदे थे, क्योंकि ना कोई काम था, ना कोई पास पैसा था, ना कोई छत थी, ना छतरी थी। तो हालात बड़े नाजुक थे। लेकिन किसी तरीके से मेरी माँ बड़ी बहादुर लेडी थी, उसने कमर कस के हम लोगों को पाला और संभाला और हिम्मत दी, और उनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरी माँ की बदौलत। आप लोग कहते हैं कि माँ बाप, मेरी माँ मेरे लिए भगवान बनी और उसने कमर कस के बिल्कुल बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो मैं बैठी हूँ, ऐसी बात थी। कपूर साहब, आप जिस तरह के हालात वहाँ आपने फेस किए पाकिस्तान में और जिस तरह से मजबूरन यहाँ आना पड़ा, तो यानी वहाँ पे मजहबी बुनियाद पे, धार्मिक बुनियाद के ऊपर वो हुआ और मुल्क बटे, और मजहबी बुनियाद पर ही आपको वहाँ से छोड़ के आना पड़ा। उसके बावजूद आप सेकुलरिज्म में लगे रहे, सेकुलर पार्टी के साथ। ये क्या वजह है? आपको एक बात बताऊं, दिमाग में ये बात ही नहीं थी कि हिंदू है या मुसलमान है, पाकिस्तान है या हिंदुस्तान। सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए। वो एक जज्बा हमारे परिवार के अंदर था और वही जज्बा यहाँ पे भी आया कि चलो किसी भी तरीके से भारत आज़ाद तो हुआ। अब हमको तकलीफ़ें, ठीक है, तो तकलीफ़ें में से यहाँ निकले भी और भगवान की दया से बहुत बहुत ऊंची जगह पे गए। हर फिल्म के हर आदमी, मैं आपको क्या बताऊं,
कि जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं उन्होंने खड़े होकर सलाम मुझे किया। और जब मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना, 8 साल, कोई 1 से 2 साल नहीं वहाँ प्रेसिडेंट रहा। फिल्म राइटर एसोसिएशन के जो मेंबर हैं वो 25,000 थे, लेकिन मैं उसमें उनका सरताज था और उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया। और एक सबसे बड़ी बात कि क्यों मैं इतने साल रहा, क्यों नहीं रामानंद सागर जी इतने साल रहे, क्यों नहीं चोपड़ा जी इतने साल रहे। वो रहे 1-1 साल 2-2 साल, लेकिन उसके बाद वो हट गए। लेकिन कपूर 8 साल वहाँ पे रहा, उसका कारण था क्योंकि मैंने हर पल हर वक्त, क्योंकि घर प्रेरणा माँ की और मेरे परिवार की थी कि सेवा, तो मैं वहाँ जाके भी राइटरों को कैसे दवाई मिले, राइटरों की बेवाओं को क्या मिलना चाहिए, अगर उनका कोई सहारा नहीं, उनकी बेटियों के लिए क्या करना चाहिए। तो उनके आपको मैं बताऊं, कोई बीमार हो तो सर्टिफिकेट खाली डॉक्टर का लेके आओ कि तुमको कितने पैसे की ज़रूरत है या किस हॉस्पिटल में तुम्हारा खर्चा है, वो लेके आओ, तुमको पैसे देंगे। हमने ऐसा वर्करों के लिए, राइटरों के लिए किया कि वो मेरे फैन थे, वो मेरे लिए दीवाने थे, वो मेरे लिए हर कुछ करने के लिए तैयार थे, ऐसा था। और आपको मैं बताऊं, रामानंद सागर जी सर आँखों पे बैठाते थे, बहुत बड़े इंसान, बहुत प्रिय, लेकिन मैं उनके घर पे भी जाऊं तो वो खड़े हो जाते थे। चोपड़ा जी के दरवाजे पे मैं पहुंचूं, किसी ने अंदर जाके कहा, चोपड़ा जी मुझे बाहर लेने आते थे और बाद में छोड़ने आते थे। चोपड़ा जी दोपहर की खाना अपने साथ उनके घर से जो आता था, तो ये मेरी पोजीशन थी। बहुत लोगों ने प्यार दिया, पिक्चरें मैंने दी हैं तो सुपर हिट दी हैं, उसका जिक्र मैं आपसे ज़रूर करूँगा। लेकिन पॉलिटिक्स में यह है कि आपको मैं बताऊं कि मैं तो स्ट्रगल में था। पहले तो यही सवाल आ गया था कि पालन पोषण कैसे करें। मैंने एक छोटी सी कैंटीन, एक छोटी सी चाय की दुकान पहले ली और उसको धीरे धीरे डेवलप करते करते मैंने उसको होटल पास करवा लिया और मेरा गुजर बसर होने लगा। अब उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे फिल्म में क्या करना है। मैं दरअसल तो मैं राइटर हूँ, लेकिन ये हालात ने मुझे कहाँ डाल दिया, लेकिन मैं हालातों का भी मुकाबला कर रहा था और उसके साथ साथ फिल्म में भी और साथ साथ पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा छाता जो था वो मेरे लिए सुनील दत्त जी का था। सुनील दत्त जी मेरी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा प्यार करते थे और हमने जिस तरीके से उन्होंने कहा हमने अपने एरिए में किया और उन्होंने मुझे नगर सेवक बनाया, स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड का अध्यक्ष, स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड का अध्यक्ष। लाखों रुपए मैंने संडास बनाए, लोगों को पानी दिया, लोगों को नालियाँ दी, लोगों की गलियाँ पक्की करवाई। तो लोग आज भी मुझे प्यार करते हैं। इस गली से मैं निकलूँ कहते अरे कपूर साहब, आपको छोटी छोटी बात क्या बताऊँ कि ऑटो वाला है तो मैं पैसा देने लगता हूँ तो कहता नहीं साहब आपने मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया था, साहब आपसे पैसा। मैंने बोला नहीं, थोड़ा घास दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। ये लो, अगर तुम मेरे से 20 रुपया नहीं ले रहे तो 10 रुपया पेट्रोल का तो तुमको लेना। ऐसा रहा मेरा दुनिया के साथ। और आज भी मैं जिस गली से निकलूँ लोग मेरे पीछे चले। जो पहले यहाँ नगर सेवक थे उनको 8 गाड़ी गार्ड लेके आज भी चलना पड़ता है, लेकिन मैं अकेला गलियों में आज भी जाता। लोग प्यार करके चाय के लिए पूछते हैं, अब चाय तो एक ही जगह पीऊँगा, लेकिन हर आदमी जो कुछ ना कुछ नाश्ता ले आएगा, कुछ ना कुछ दे, तो कितना कोई खा सकता है। थोड़ा सा मुँह लगा उनका दिल खुश कर देता हूँ। लेकिन वो लोग बहुत प्यार करते हैं, जिगर जान है। आप यहाँ रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ की क्या पोजीशन है। आज मैं आपको बताऊँ, मैंने पहाड़ियों के ऊपर पानी दिया जहाँ नामुमकिन है। लोग गटर में पानी भरते थे, गटर में नाल पाइप तोड़ के, और झोपड़ियों की तो हालत ये थी कि महिलाएं संडास नहीं कर पाती थी क्योंकि जंगल में रात को जाना पड़ता था। मैंने सबसे पहले आपको बताऊं 100 संडास अपने एरिया में बनवाए गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा पैसा थोड़ा लग रहा था, लेकिन मेरे को ईश्वर ने ताकत दी थी तो मैं कर रहा था और मैंने किया।
और लोगों के वाह वाह, क्योंकि मैंने दलालों से पैसा खाया था, तो क्या काम है, वो तो कागज़ में करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया। तो कपूर मैंने साहब प्रैक्टिस थोड़ा सा इन सब के अलावा जो है, जो पुराने लोग, जो लीडर्स, आप किनके करीब रहे और किनको याद करना पसंद करते हैं सुनील दत्त साहब के अलावा जो है? सुनील दत्त के साथ मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले बम्बई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे रामनाथ पांडे। रामनाथ पांडे जी वर्ली रहते थे और उनको यहाँ पर उन्होंने टिकट दे दिया अंधेरी जुएसरी, क्योंकि ये यूपी के इस एरिया में यूपी के लोग ज़्यादा थे, वेस्ट में इधर में तबेले होने की वजह से काफ़ी लोग यूपी के थे। उन्होंने यहाँ पे टिकट दे दिया। पांडे जी मुझसे मिले, भाई मेरी तो कोई पहचान नहीं है, कपूर साहब आप मुझे मिलाइए। मैंने जो मेहनत किया उसका परिणाम ये निकला कि रामनाथ पांडे जी हज़ारों से जीते, और जब वो किया तो मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी में हर जगह वाहवाही होने लगी कि ऐसी नामुमकिन सीट कोई निकाल नहीं सकता था जो कपूर। पांडे जी बोलते थे, मैं आपको बताऊं, पांडे जी बोलते थे अगर कपूर मेरी मदद न करता तो मैं जीत नहीं सकता था, ये जीत इनकी है मेरी नहीं है, ये उनके वर्ड थे। जब भी जिस मंच में, बड़े प्यारे इंसान, बड़े लाजवाब इंसान, ऐसे नेता अब है ही नहीं आज की वक्त। आज स्कूल उनकी चल रही है, उनके नाम की, उनके बेटे चलाते हैं, उनका तो इंतकाल हो गया, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत नेक इंसान। उनसे सीखा मैंने पॉलिटिक्स होता क्या है, काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि उन्होंने एक गुरु की तरह मुझे समझाया कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना। भगवान सुनील दत्त जी ने जब अपना इधर टिकट लिया तो सुनील दत्त जी का नज़दीक हो गए। सुनील दत्त जी की ये अंतिम मीटिंग में, उसके बाद उनकी डेथ होगी, दिलीप कुमार जी मंच पे बैठे हुए थे, तो सुनील दत्त ने कहा कि कपूर ने मुझे इस एरिए के गली गली कूचे कूचे झोपड़े झोपड़े में पहुँचाया, मेरे को यहाँ कौन जानता, मैं तो बांद्रा में था, लेकिन इनकी वजह से मैं जीता। लाख एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा मैं जीता हूँ, और ये कपूर की वजह से। और कपूर ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी लालच नहीं रखी, हमसे कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, कभी हमने किसी से ये नहीं सुना कि कपूर ने किसी को परेशान किया हो, किसी का झोपड़ा तोड़वा रहे हो, किसी के मदद। जितना भी हो सका मैंने 2 बातें कह दी थी, मेरे पास कोई वो आदमी ना आए जिसके बेटे ने चोरी की हो, मेरे पास वो कोई आदमी ना आए जिसने बलात्कार किया हो जिसके बेटे ने, ऐसा कोई मेरे पास सलाह मशवरा या मदद ना मांगे, और मेरे पास कोई नहीं आता था। वाह वाह। मैं आपको बताऊं, तो ये कपूर साहब थे। अभी जो है पॉलिटिकल बात कर रहे थे, अब हम शुरू करते हैं फिल्मों की, बॉलीवुड से, इसलिए कि पूरा करियर, उनकी पहचान बॉलीवुड से रही है। बॉलीवुड में बेहतरीन राइटर रहे, बाद में राइटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, और काफ़ी लंबा दौर बता रहे हैं कि उन्होंने किया। क्या कौन सी फिल्में थी कपूर साहब जहाँ से शुरू किया आपने करियर, और कौन लोग थे पुराने जो जो हीरो हीरोइंस, कौन लोग थे जो आपके साथ थे, जिनको? एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि ज़िंदगी के आधा पड़ाव मैंने तय कर लिया था वहाँ तक पहुँचने के लिए। फिल्म की फाइलें आज भी मेरे पास 10 तैयार हैं, 10 फाइलें, ऐसी कहानियाँ जो कल भी लगे तो चले, लेकिन मेरे पास कोई फाइनेंसर नहीं, मैं किसी को मस्का नहीं मार सकता, मैं किसी का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता। मेरी ऐसी पोजीशन है कि पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं जाके किसी को कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे, ये मैंने किया नहीं, ना दत्त साहब के सामने, ना पांडे जी के सामने, उसके बीच में और कितने लोग आए गए। मैं आपको बताऊं कि कोई कम बात नहीं है, दिल्ली से भी जो लोग आते थे ना, तो सुनील दत्त जी उनसे मिलाते थे कि ये एक ऐसा आदमी है जो कांग्रेस का सच्चा भक्त है। तो उन्होंने, और यहाँ का हर वर्कर जो है, आप भी जानते हो या रहे हो, देखा है कि हर वर्कर मुझे प्यार करता है, अपने घर का समझता है, आज भी मेरे पास अपना दुख सुख करता है। जो किसी का मैं दुख दूर कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे अंदर वो पावर तो नहीं है, मैं वो शक्ति तो नहीं है। जब आदमी के अंदर सोर्स नहीं होती तो फिर वो हाथ जोड़ देता है,
भाई अब मेरे से ये नहीं होता। और अब ज़िंदगी के 90 साल में आने के बाद मैंने इतना फिल्म इंडस्ट्री का दौर देखा है। मैंने वो देखा है जब दिलीप कुमार पहला शो अपना पहला शॉट दे रहे थे, तब से लेके आज तक। ये कौन सी फिल्म थी जिसमें शॉट दे रहे थे वो जवाहर भाटा थी और बंगाल की लड़की कोई थी जो उसकी हीरोइन थी। और हिंदी में ही बन रही थी या हिंदी में जवाहर भाटा हिंदी में बन रही थी और बंगाली लड़की वहाँ से आई थी। और बॉम्बे टाकिज़ में देविका रानी जी और उनके पति थे उस वक्त, अंशु राय क्या ऐसा नाम था उनका। तो उनके सामने उन्होंने शॉट लिया और मैं वहाँ पे मौजूद था जब दिलीप कुमार बिल्कुल लड़का जैसा था और उस स्ट्रगल ही कर रहा था वो। लेकिन उसके बाद मेरी लाइन अलग हो गई। वो मैं अपने परिवार के पालन पोषण में, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का, अपनी माँ का ख्याल सब करना था, तो मुझे इस तरफ बड़ी मेरी तवज्जो हो गई। तो उस तरफ से मैं कटा, तो फिर पॉलिटिक्स में मैं जुड़ा। तो पॉलिटिक्स में मुझे क्या बताऊँ, लोगों ने सार आंखों में बिठा लिया। नहीं, कुछ फिल्में आपने लिखी जैसे नगीना यहाँ पे लगी हुई है, दूसरी और कई फिल्में का वो देखो कि पोस्टर लगा हुआ है यहाँ भी। एक तो आपको सबसे बड़ी बात बताओ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये यहाँ का बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मुझे मिला हुआ है ये अवार्ड। और ये अवार्ड इसलिए मिला कि मैंने हिंदुस्तान की 5 लैंग्वेज में फिल्में लिखी हैं, एक नहीं। हिंदी की तो है ही, गुजराती में भाभी ना पालो माँ देवर उसने, छत्रपति शिवाजी एनिमेशन में, और फिर उसके बाद उड़िया में मिठू माया संसार। और संसार तो मेरी सुपर हिट पिक्चर है जिसका मुझे कलकत्ता में ऑनर किया गया। कलकत्ता फनी मुजमदार जैसे लोगों ने मेरी प्रशंसा की, मैं क्या बताऊं, क्योंकि कलकत्ता में भी मैं हीरो बन के उनके लिए मैं जैसे स्टार होता है इस तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया। कि जहाँ पे भी मैं मिला, जिस जगह भी मैंने पाँव रखे, सरस्वती माता ने बड़ी कृपा की और मुझे खूब यश दिया, खूब यश दिया। और मुरली देवड़ा साहब जो बॉम्बे के उस वक्त करता धरता थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और उसके बाद जाके दिल्ली में वो मिनिस्टर रहे। वो मैं जाता था ऑफिस में 10 आदमी को छोड़ के, अरे कपूर साहब को बुलाओ ऑफिस में, उनके घर पे, उनके ऑफिस में, उनका पर्सनल ऑफिस अलग, उनका। कपूर साहब, अभी फिल्मों की बात जो है शुरू हो गई, तो फिल्मों पे कि नगीना फिल्म या जिसको आप बताना चाहें, जो पुरानी आपकी यादें हैं जो अब लोग गुजर गए नहीं हैं, उनके बारे में किस तरह से आप याद करना। देखो जी, मैं तो जूते घस रहा था, भले पॉलिटिक्स में चल रहा था लेकिन जूते घसता था। जहाँ जहाँ मुझे पता लगता था कोई अच्छा सुलझा हुआ डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, मैं उससे मिलता था। कई जगह के ऊपर मैंने नगीना की कहानी सुनाई, लेकिन जो लोग सुनते थे ना वो मोहित हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। और बाद में एकदम ठंडे होके मेरे को बोले, कपूर साहब ऐसा लगता है जैसे सांप हमारे आजू बाजू घूम रहा है। तो आपका इतना नरेशन का तरीका है कि मैं खुद कांपने लगा कि कहीं सांप तो नहीं आ रहा, ऐसा। तो ऐसा होता था। लेकिन देखो, मेरा वो गुण लोगों के लिए, मेरे लिए श्राप बना हुआ था। मल्होत्रा जी उन दिनों में उन्होंने काफ़ी डाकुओं की पिक्चर बनाई थी, तो मुझे पता लगा कि उनको कहानी चाहिए। तो मैं भी एक डाकू की कहानी लेके उनके दरवाजे पे गया। माहिम में उनका ऑफिस था, नीची नगर में। जब मैं वहाँ गया तो शाम का वक्त था, कोई 5-6 बज रहे थे। तो बोले, अरे कपूर साहब, आप, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या है, अभी तो मैं निकल रहा हूँ, तो आप क्या सुनाएं। मैंने कहा एक डाकू का सब्जेक्ट है, आप देख लीजिए। नहीं, अभी मैं डाकू नहीं बनाना चाहता, कोई नई चीज़। मैंने कहा फिर आप मुझे टाइम दीजिए तो मैं आपको आके सुनाता हूँ सब्जेक्ट। तो बोले कल सुबह 9 बजे ठीक मेरे घर आइए, संडे है, और मैं आपके साथ बैठ के सुनूंगा।
क्योंकि आपकी बातों से मुझे लगता है कि शायद आपसे मुझे कुछ मिल जाए। सरस्वती मदद कर रही थी मेरी, और मैं दूसरे दिन 8:45 उनके घर दरवाजे पे पहुंचा। सुनील दत्त जी के बंगले के बाजू में वो बिल्डिंग में थे, तीसरे माले पे थे। मैं टहल रहा था कि अभी 15 मिनट है, पहले क्यों जाऊं। तो वॉचमैन बोला, साहब किससे मिलना? मैंने कहा तीसरे माले पे हरमेश मल्होत्रा जी को। कहता, साहब तो जाइए ना, आप रोका तो नहीं? मैंने कहा नहीं, उन्होंने 9 बजे बोला, मैंने 9 बजे जाना। मैं पहुंचा, बेल मारी, दरवाज़ा खुला, उनकी पत्नी खड़ी। तो आप? मैंने कहा जी जगह, अरे अरे आप भाई, आपका वेट हो रहा है, आपका वेट हो रहा है। उस आदमी की क्रीटनेस, उसने बीवी को भी बोला तो कौन आ रहा है। मैं तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। तो वो अंदर मुझे ले गए और चाय आ गई, बिस्किट रखे, अच्छी तरह से आ गए, नहा वहा के बैठे। बोले कपूर साहब चाय पीजिए, फिर बात करते हैं। मैंने कहा साहब चाय तो पी लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं सब्जेक्ट सुनाऊँ। आप कहते शुरू करो, चाय भी पीते जाओ। मैं आपको बताऊँ कि चाय पीता क्या कि वो ठंडी हो गई। मैं कहानी सुना रहा था 2.25 घंटे, और वो मंत्र मुग्ध से देख रहे थे। और बाद में बोले, यार ये मैं कैसे बना रहा हूँ, सांप कैसे ऐसा करेगा, सांप ऐसा कैसे करा, बड़ा मुश्किल है। घोड़े बहुत रोज दौड़ाए, लेकिन सांप तो। पत्नी उनकी पर्दे के पीछे से निकली, बोले रमेश जी आपने बहुत घोड़े दौड़ाए, ये पिक्चर बनाइए, ये लेडीज अपील पिक्चर है, और ये पिक्चर सुपर हिट है, और ये पिक्चर बनाइए। कहते लेकिन सांप कैसे चलेगा, कैसे? मैंने कहा जी वो मेरा काम, मैं करूँगा, मैं बताऊँगा, आप खाली हिम्मत करिए, ये सब्जेक्ट आपको बहुत आगे। और ऐसे ही सब्जेक्ट शुरू हुआ, और एक पिक्चर की सक्सेस होती है तो लोग मिलते जाते हैं, दूसरी भी मिली फिर मिलते जाते जी। हैं। फिर उन्होंने दूसरी निगाहें शुरू किया। फिर एक और पिक्चर उनको डायरेक्शन के मिली, बंजारण। उसमें भी श्रीदेवी खुद कहती थी कि कपूर को लो, कपूर की पिक्चर लो। तो ये श्रीदेवी की मेहरबानी थी मेरे ऊपर। और अभी भी आपको बताऊं, बीच में रमेश जी गोविंदा को किसको किसको लेके बना रहे थे। तो अब उन्होंने मुझे एक दिन कहा था, मिला तो एक पार्टी में, तो कहने लगे कपूर जी मैं एक पिक्चर और आपके साथ करना। मैंने कहा साहब मेरे धन भाग, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आपके साथ काम, क्योंकि आपके जैसा प्रोड्यूसर मुझे कहीं नहीं मिला। कितने आप इतने भले आदमी। कहते हैं तो आ जाइए कल से ऑफिस में। नया ऑफिस लिया था उन्होंने माइम से आट के। मैं वहाँ गया, उनके साथ बैठा, थोड़ा सा थोड़ी डिस्कशन की। तो बोले यार ये सांप का सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि उसने बड़ा मुझे नाम भी दिया, पैसा भी दिया। तो मैंने कहा तो फिर मेरे पास एक सब्जेक्ट है, एक और नगीना। कहने हाँ यार टाइटल भी अच्छा है, एक और नगीना, तो आप बनाते हैं। फिर 2-4 चीज़ रिहर्सल हुई। मैं जाता रहता था, सिटिंग होने लगी। दोपहर का खाना वो अपने घर से आता था, अपने टेबल पे बैठा के खिलाते। बाकी स्टाफ का वही बनता था, लेकिन मेरा जो घर से आता था उसमें से खिलाते वहाँ उनके पास। और जब तक मैं तो अंदर हूँ तो किसी उनके असिस्टेंट को भी अलाउड नहीं था कि अंदर आए, बहुत रिस्पेक्ट से। तो अचानक एक दिन आए, थोड़े परेशान थे। मैंने बोला क्या हुआ सर? कहते कपूर साहब थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्या? तो यार मेरी बेटी को पढ़ने भेजा था ना अमेरिका, उसने कोई लड़का वहाँ पसंद कर लिया, बंगाली है। तो अब वो पसंद कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर नहीं भी करूँ तो वो शादी वादी कर लेगी। तो मैंने उनको बोला कि आ जाओ, तो वो आ रहे हैं। अब मैं दूसरे झमेले में हूँ, तो ये बाद में काम करते हैं। फिर वो आए, शादी हो गई, सब हुआ है। तो शादी के बाद भी 7 दिन बाद मैंने फ़ोन किया, तो बोले कपूर साहब अभी बहुत मेहमान हैं, तो चले जाएं, और लड़के को भी विदा करना है, सामान लड़की को दे के, थोड़ा और 2-4
2-4 दिन के बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो पता लगा वो बीमार है, कोमा में चले गए हैं और बॉम्बे हॉस्पिटल में हैं। और उसके बाद कोमा से गए नहीं और वो दुनिया से चले गए। दुख हुआ, उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ा आघात था, लेकिन क्या करें। तो कपूर साहब, इसके अलावा जो है फिल्मों में जो आप बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर लोग उनके चाहने वाले हैं, फ़ैन हैं, जैसे आपने एक दिलीप कुमार कर लिया नाम, सुनील दत्त साहब भी रहे, तो और कौन से स्टार्स जिनके आप बड़े करीब रहे और जिनको आप ठीक से जानते हैं? ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र का बेटा क्या है, सनी देओल। सनी देओल, ये सब मेरे करीब हैं। 2 पिक्चर में सनी देओल, 2 ऋषि कपूर। हाँ, दिलीप साहब को अगर हम जिक्र करें तो कैसे, किस तरह के, अगर आप नहीं, दिलीप कुमार से मैं पर्सनल में मुलाकातें होती रही और बड़ी इज्जत करते थे मेरी। आपको ये बताऊं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड चल रहा था, तो उसमें सायरा बानो को उस दिन दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने वाला था, तो दिलीप साहब भी आए हुए। जब उनका नाम लिया कि सायरा बानो जी आए, तो जब वो उठ के जाने लगी तो मेरे कहने लगे, कपूर साहब ये उठ के चल पड़ते हैं, इनकी तबीयत ख़राब है, इनका आप ख्याल रखना। मैं उनके पास बैठा, आप तो पेशावर के रहने को, तो मेरी सुनील दत्त ने आपसे परिचय करा। मैंने कहा जी हाँ, आपको याद है? याद है, आप पेशावर के हैं। बस ये मुलाकात है, कोई ऐसी बात कभी हुई नहीं। लेकिन सायरा जिम्मेदारी दे के गई और सायरा से अच्छी बात थी, वो जानती थी। बोला कपूर साहब, नगीना ने मुझे काफ़ी फेमस किया। नगीना के कपूर साहब, नगीना। तो नगीना में और कौन स्टार्स वगैरह? स्टार्स और इसमें यही स्टार रहे, क्योंकि जिस जगह श्रीदेवी आ जाए वो दूसरे स्टारों को रिस्पॉन्स नहीं देती, फिर वो उनका करैक्टर का प्राण रहा। वो ऐसे ऐसे करैक्टर रहते हैं, लेकिन वो कोई ऐसे करैक्टर नहीं। तो प्राण साहब से भी करीब आप रहे? नहीं, बहुत दफ़ा प्राण साहब से बहुत नज़दीकी है, बहुत अच्छा रहा। कैसे रहे? बीमार थे तो एक दफ़ा मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उनके बेटे ने कहा वो ऐसी हालत में नहीं है, तो हम चले आए। तो फिल्म इंडस्ट्री में अभी आप जो है अगर बात की जाए तो किनको याद करना पसंद करेंगे, बड़ी शख्सियत? देखो जी, बड़ी शख्सियत तो हम उसको कहें जो हमको इज़्ज़त दे, समझ आए। आज के वक्त का सोचने का ढंग ही अलग हो गया है। हमने स्क्रिप्ट लिखी हुई है कम से कम 15, लेकिन वो सुनने को समझने को तैयार नहीं, क्योंकि फॉरेन की पिक्चर की रीमेक करते हैं या तो साउथ की पिक्चर की रीमेक करते हैं, या ये बोलेंगे। मैं कई जगह के ऊपर ऐसा हुआ कि ये पिक्चर दे देते हैं ये और मदर इंडिया और ऐसा मिला के कुछ बना दीजिए। मैंने कहा जी मेरे पास का था। ऐसे लोग मिलते हैं कि वो देखिए साउथ की ये पिक्चर हिट हुई है, वो उसका वो स्टार्ट और एंड आ जाए और आप बीच में प्रो दीजिए। मैंने कहा मेरा सब्जेक्ट आपको चाहिए, मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरे के सब्जेक्ट के अंदर ये कर दो वो कर दो। तो आप B.R. चोपड़ा और उनका रामानंद सागर का भी नाम आपने लिया कि काफ़ी इज्जत करते रहे। B.R. चोपड़ा के बारे में आप क्या कहना B.R. चाहेंगे? चोपड़ा इतनी इज्जत करते थे कि पता लगे कि जग उनका पूरा, मैं प्रेसिडेंट था उस राइटर एसोसिएशन, और वो राइटरों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो हमेशा उनके डिस्कशन होती थी राइटरों के लिए, फिल्म के लिए। और रामानंद सागर जी के साथ तो ये था कि मैं उनके घर जाता था, भाभी खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देती, वो अपने साथ बैठा के खुद बनाती थी और वो और मैं खाते थे, ऐसा था। और क्या बताऊँ, इसमें इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। नहीं, रामानंद सागर के अलावा जो B.R. चोपड़ा की बड़ी तारीफ हम सुनते हैं कि बड़े नेक इंसान और बड़े शानदार इंसान बहुत थे। शानदार इंसान, शानदार तो थे ही, और विचार कितने अच्छे। आप उनके पिक्चरें देखिए, नया दौर, आप देखिए कितनी कोई पिक्चर, उसकी तो हर पिक्चर सुपर। आदमी के जब तक विचार अच्छे ना होंगे
तो अच्छी। देखो लास्ट पिक्चर उन्होंने दी वो बाप। आर चोपड़ा की, सब पिक्चरें जितनी भी थी वो सुपर हिट गई, नया दौर जैसी। और कितनी पिक्चरें, बागबान है, बाबुल है, उन्होंने तो एक से एक बढ़ के पिक्चर दी, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आदमी का काम करने से पता लगता है उसकी नेचर क्या है, वो कैसी कहानी पसंद करता है। तो वो जिस तरीके की कहानी लाते थे उसके अंदर वो बात होती थी, जो अपने समाज की बात हो, जो अपने देश की बात हो, जो इस तरीके की कोई बात हो, तो उस तरीके की बात। या देखिए बागबान में उन्होंने बेटे बाप को कैसे निकाल देते हैं, क्या उनकी दशा होती है। बाबुल के अंदर बेटी के साथ क्या जुल्म होता है दूसरे वहाँ जाके। तो ये उन्होंने एक मैसेज दिया। जब भी कोई पिक्चर बनाई तो उन्होंने एक मैसेज, नए दौर में उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से अगर रोड बनाए, ये बनाए तो कैसे देश का कल्याण हो सकता है। नया दौर एक अपने वक्त की दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी ये पिक्चर वैजंती माला के साथ सुपर हिट थी। तो ऐसे मजदूर आए, न जाने उनकी ऐसी पिक्चरें बहुत ज़बरदस्त आई। और रामानंद सागर की कौन सी है? रामानंद सागर तो रामायण लेके बैठे हैं साहब। रामायण से बढ़ के और कोई पिक्चर की बात क्या कर। पिक्चरें उन्होंने की, अब मैं शायद नाम ना भी याद कर सकूं। आंखें थी और तो ऐसी पिक्चरें हैं, लेकिन सुपर हिट पिक्चरें थी। एक उन्होंने दो पिक्चरें तो राजेंद्र कुमार के साथ बनाई, वो हीरो है माला सिन्हा के साथ, सुपर हिट पिक्चरें बनाई। वो बहुत लेवल के म्यूज़िकल माइंडेड के, बहुत लाजवाब सोच थी। और अगर इतनी सोच अच्छी ना हो तो रामायण नहीं बन सकती। रामायण के अंदर बड़े शुद्ध विचार, हम उनके घर जाते थे तो कितनी चौपाइयाँ उनको याद थी और बताते थे। पिक्चर बनने के बाद, रामायण बनने के बाद हम घर जाते थे, नहीं तो उनको टाइम ही कहाँ था यहाँ। वो नायगांव रहते थे, यहाँ थे नहीं। और इंडस्ट्री में आप किसको जो है पसंद करते, याद करना कि जो गुजर गए, गुजरे लोग? देखो जी, आपको बताऊं, याद पृथ्वीराज से बहुत कुछ समझा। और मैं आपको क्या बताऊं, क्या धर्मेंद्र बहुत अच्छे रहे अपने ज़माने में। और ये ऐसे लोग हैं जिनको आदमी भूल नहीं सकेगा। आपको मैं बताऊं, बहुत लाजवाब इंसान। अभी देखिए आशा पारक इतनी अच्छी कलाकार है, उसको दादा साहब फाल्के अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिला, तो ये उपलब्धि है ना। अगर आज तक वो उतनी दुरुस्त दुरुस्त है कि जब भी वो सामने आई तो लगा आज भी क्या पर्सनैलिटी है। नहीं तो जब आई थी ऐसे ठीकनी सी लड़की, समझ नहीं आती थी। लेकिन आज उसने जो कला, उसने जो नृत्य किए हैं वो उसके मैंने थिएटर में देखा है। उन्हें जो आइटमें दी हैं, मैं तो पागल था उसके लिए कि क्या ज़बरदस्त कलाकार है, कितनी अच्छी नृत्य किया है, इतनी अच्छी नृत्य की सितारा बनती, उसके बाद कोई और नहीं था। सितारा देवी। हाँ, सितारा देवी उतनी अच्छी डांसर थी, उसके बाद ये है। तो कपूर साहब, फिर आपसे कभी मौका मिला तो और फिर बात करेंगे कुछ और सिलसिले का, इसलिए कि यहीं पे रोका जाए। और ये थे जगमोहन कपूर साहब, जो राजनीति के अलावा फिल्मों, बॉलीवुड की ख़ास तौर से चर्चा कर रहे थे। बॉलीवुड की कई शख्सियतों के बारे में उन्होंने बताया और कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि जिस तरह के इंसान सोच रखता है उसी तरह की फिल्में बनाता है, उसी तरह की स्टोरी पसंद करता है और समाज को उसी तरह से देखना पसंद करता है। आपको एक बात बताऊं, मैं भूल गया, राज कपूर की हर पिक्चर अपनी जगह पे एक बात है। राज कपूर ने कभी भी वाहियात पिक्चर नहीं बनाई, उसने एक मैसेज दिया हर पिक्चर के अंदर, हर जगह के ऊपर। वो लाजवाब इंसान था। मेरा फेवरेट आर्टिस्ट राज कपूर था, मेरा फेवरेट। तो कपूर साहब, आपने राज कपूर साहब को बताया कि बड़े आपके फेवरेट थे। इसी के साथ ये प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर अपनी राय बताइएगा। थैंक यू। आपका धन्यवाद।